अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। स्टार्ट में सबसे पहले हमने एसिड बेस के बारे में जनरल पढ़ा, उनकी डेफिनेशंस देखी। फिर हमने एसिड के बारे में दो कंसेप्ट पढ़े हैं अब तक। पहला कंसेप्ट पढ़ा अर्हीनियस कंसेप्ट, दूसरा पढ़ा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब हम तीसरा कंसेप्ट और लास्ट वाला कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं लिवर्स कंसेप्ट। तीनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बिहाव पर एसिड बेस को क्या किया, डिफाइन किया। इसी तरह हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, जीएन लिवर्स, गिलबर्ट न्यूटन लिवर्स। इसने एक कंसेप्ट दिया था किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में। कब दिया था? 1923 में इसने ये वाला कंसेप्ट दिया था। ये इसका जनरल कंसेप्ट था और इसकी कंसेप्ट के ऊपर जो कि ज़्यादा कम्प्लेक्स वाला आ जाता है। पहला जो कंसेप्ट था अर्हीनियस ने दिया वो सिंपल दिया और सिर्फ एक्वस मीडिया के अंदर ही उसने एसिड बेस को क्या किया, डिफाइन किया। जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट था उसने प्रोटॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बारे में बताया। अब हम देखते हैं लिवर्स हमें क्या बताता है। तो लिवर्स थोड़ा सा लिवर्स का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले जो डिफाइन कर रहा है एसिड और बेस को वो किस तरह कर रहा है कि एसिड क्या है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब क्या होता है? हम लोग अगर शेल्स ड्रॉ करें 9th क्लास में, शेल्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि ये हमारे पास के शेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने इस तरह लगा रही हूँ ये हमारे पास क्या आ जाता है, पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे इस वाले पेयर की बात करेंगे, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं करेंगे। हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट में सिर्फ एक प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, उसमें कोई हम लोगों ने जिक्र नहीं किया था पेयर का। तो यहाँ लिवर्स हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? लिवर्स हमें बता रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक पेयर को डिस्कस करेंगे। अगर बात करें यहाँ पे डिफाइन करें बेस को, तो बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है विच donate a pair of electron। तो हम इसको क्या कह देंगे, बेस। एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट कर लेता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, और बेस क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें ये सेम एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं, यूनिक उसी की तरह का है कि वो वाले सब्सटेंस इसमें डोनर और एक्सेप्टर आ जाएगा। जो सब्सटेंस डोनेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, डोनर, और जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सेप्टर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आती है अमोनिया की और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जाम्पल आ जाती है। अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे पास अमोनिया। अमोनिया के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ये ऐसे।
जिसको मैंने क्या करवाया हुआ है, शो ऑफ करवाया हुआ है। अब यहाँ पे सारी हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग आपको नजर आ रही। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर मैं इसके साथ एक को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इसके साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा। इस तरह इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन और एक क्या आ जाएगा इसके साथ बॉन्डिंग में। इसी तरह इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन और एक क्या आ जाएगा बोरॉन के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा। अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के पास ये बोरॉन, तो यहाँ पे इसको नीड है, तो यहाँ पे ये दो पेयर हैं, ये डोनेट कर देगा अमोनिया किसको, बोरॉन को। अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया बोरॉन को डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या करेगी, उस पेयर को एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास दरमियान में बोरॉन, इनके दरमियान में बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। इस कम्प्लेक्स, ये वाला कम्प्लेक्स हमारे पास क्या आ जाती है, एग्जाम्पल में आ जाती है कि देखिए एक आपको ये नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे बात क्या थी कि एसिड वो वाला सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोरॉन क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। बेस वो वाला सब्सटेंस है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन हमारे पास क्या आ गई, बेस। नाइट्रोजन क्या करेगी, अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देगी, डोनेट कर देगी। बोरॉन के पास 2 की अवेलेबिलिटी होती, डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनता है वो कम्प्लेक्स क्या कहलाता है, वो कम्प्लेक्स हमारे पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कम्प्लेक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम उसको जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम बात कर रहे हैं कि चीज़ की कि ना यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर देने की और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की बात कर रहे हैं। तो ये कम्प्लेक्स हमारे पास क्या कहलाता है ना, कम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू लिवर्स क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। कि एसिड के मुताबिक, लिवर्स के मुताबिक एसिड वो वाला सब्सटेंस है जिसने एक पेयर क्या कर लिया है, एक्सेप्ट किया है, और बेस वो वाला सब्सटेंस है जिसने एक पेयर क्या किया है, डोनेट किया है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये देखिए नाइट्रोजन के 5 पूरे हो रहे, अब नाइट्रोजन के 5 पूरे हो रहे और एक एक क्या किया हुआ इसने, इसके साथ बॉन्डिंग की। इसी तरह बोरॉन के भी ना ये पूरे हो रहे हैं। अभी मैंने इधर बनाया भी है बोरॉन का, ये देखे बोरॉन के क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी एक एग्जाम्पल। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखें तो वो भी अमोनिया की है। अच्छा, इसमें ये देखें, अगर अमोनिया की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन और अमोनियम बनता है। दूसरी कम्प्लेक्स देख लेते हैं, NH प्लस ले लेगा और बनेगा क्या हमारे पास एक कम्प्लेक्स, ये इस तरह का कंसेप्ट बनेगा हमारे पास। तो ये वाला कंसेप्ट हमारे पास क्या कहलाता है, बेस कंसेप्ट। वो एग्जांपल अगर हमारे पास उसकी थी एसिड की ले लेते तो ये हमारे पास क्या आ गई, बेस क्या आ गई। अब देखिए दोनों एग्जांपल में एक सिंगल यूनिट बन रहा है हमारे पास। जब रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक सिंगल यूनिट बन रहा है। ये भी हमारे पास एक सिंगल यूनिट कि जिसमें दोनों कंपाउंड्स आ रहे हैं, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, सिंगल यूनिट। देन दिस सिंगल यूनिट इज नोन एज, ये स्पीशीज नोन एज अडक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, अडक्ट बोल देते हैं। कि ये जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, मिलके एक चीज़ बनाती हैं, तो उस एक चीज़ को हम नाम क्या दे देंगे, अडक्ट का नाम दे देंगे।
ये दोनों एग्जाम्पल किसकी है, अडल्ट लिवस की एग्जाम्पल है, लिवस एसिड और बेसिस की एग्जाम्पल है। फर्दर जो इसके अलावा लिवस एसिड और बेस हमारे पास एग्जाम्पल में आते हैं वो है लिवस एसिड और बेस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले लिवस एसिड एग्जाम्पल्स, इसमें फेरिक क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसके अलावा H पॉजिटिव बोरॉन ट्राइक्लोराइड, H पॉजिटिव सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सारी इलेक्ट्रॉन मेटल्स आ जाएगी, कैल्शियम, सोडियम, H पॉजिटिव, मैग्नीशियम, ये हमारे पास सारी किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, लिवस एसिड की एग्जाम्पल आ जाएगी। बच्चों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ लिवस एस, कि एसिड के तौर पर क्यों H पॉजिटिव रिएक्ट करता है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव क्यों ना एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या कहला है, H पॉजिटिव जो है वो एक्ट एज अ लिवस एसिड। इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है लिवस बेस की एग्जाम्पल देख लें अब हम। तो इसमें अमोनिया, साइनाइड ग्रुप, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के साथ माइन ग्रुप, तो ये हमारे पास क्लोराइड वगैरह, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लिवस बेस की एग्जाम्पल आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्लोराइड और नेगेटिव आयंस, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गई, लिवस बेस की एग्जाम्पल। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसको सारे लेक्चर को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ पे हमारे तीनों कंसेप्ट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जनरल में इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने सिर्फ एसिड और बेस की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जनरल कि एसिड क्या है, बेस क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बिहाफ पर एसिड और बेस को डिफाइन किया और उनकी डिस्कवरीज जो थी उनके बारे में एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी और डिस्कवरीज भी दी उनकी। तो पहला जो साइंटिस्ट था जो पढ़ा हम लोगों ने वो था आर्हेनियस कंसेप्ट, दूसरा जो था वो ब्रोंसिलोरी कंसेप्ट, और जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं आज हमने पढ़ा है वो है जीएन लिवस यानी गिलबर्ट न्यूटन लिवस। इसने क्या दिया था, 1923 में ये वाला कंसेप्ट दिया था। इसके मुताबिक एसिड वो वाला सब्सटेंस है जो एक पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस वो वाला सब्सटेंस है जो एक पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। इसमें ये वाली एग्जाम्पल है कि हमारे पास बेस ना एसिड में देखें अमोनिया जो है वो ना हमारे पास क्या आ रहा है, बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। और एसिड हमारे पास क्या हो गया है, बोरोन जो है वो हमारे पास एसिड है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रही है प्रोटॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। दोनों में एग्जाम्पल मैंने करवाई हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास एडक्ट बन जाता है। एडक्ट किसको कहते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एडक्ट का नाम दे देते हैं। फिर हमने लिवस एसिड की एग्जांपल देखी, उसके बाद फिर हम लोगों ने लिवस बेस की एग्जांपल्स देखी। तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। हाय।